हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी सेशन। सो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने इस टॉपिक पे, बट मैं एक रिवाइज दे देती हूँ। हमने 3 अप्रोचेस स्टार्ट करे थे, जिसमें सबसे पहले थी क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, वो कंप्लीट करके हम सेकंड अप्रोच पे आए थे, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हमने देखा 3 चीज़ें हैं, जिसमें से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके आ गए हैं, इरीगेशन करके आ चुके हैं। अब इसके लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो इसके साथ हमारा ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और फिर हम वो प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट वाले पे चले जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अभी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न से नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉप्स को किस पैटर्न में ग्रो किया जाए। ये वर्ड्स आए थे जो भी मैं बताने वाली हूँ ना, जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया था उसमें ये वर्ड्स आए थे। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टॉपिक है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। अब क्या कर रहे हैं वो, अलग अलग क्रॉप, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक ही फील्ड पे एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। सो अब वो क्या कर रहे हैं, उसी फील्ड पे उसको डिवाइड करके मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, या तो अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या फिर इंटरक्रॉपिंग हो रही है। मतलब एक पैटर्न में, एक स्पेसिफिक वे में, कि यहाँ पे इस लाइन में ये वाली क्रॉप लगेगी, इस लाइन में ये वाली क्रॉप लगेगी, ऐसे करके कर रहे हैं। या क्रॉप रोटेशन, मतलब एक ही फील्ड पे 2-3 अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं? इट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। 2 या उससे ज्यादा क्रॉप्स वो क्या करें, एक ही फील्ड में वो डाल दी उन्होंने सारी चीज, और वहां पे उन क्रॉप्स को ग्रो करे। ये हो गई हमारी मिक्स क्रॉपिंग। सारी मतलब 2-3 क्रॉप्स मिलके मिक्स होके ग्रो हो रही हैं। द मेन एम ऑफ दिस क्रॉपिंग मेथड इज टू एंश्योर सम यील्ड इवन इफ वन ऑफ द क्रॉप फेल्स टू ग्रो प्रॉपर्ली। अब जब एक फील्ड में 3 क्रॉप्स ग्रो हो रही है, चलो भाई एक क्रॉप वो कह रहे पूरी भी खराब हो गई, तब भी 2 क्रॉप्स तो मिलेंगी ना हमें। सो यहाँ पे ये किया जा रहा है। एंड सेम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द क्रॉप्स। सो यहाँ पे देखो मिक्स को ऐसे फैली हुई है, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो भैया सेम ही टाइप के फर्टिलाइजर इन सभी क्रॉप पे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, व्हीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। सो ये पेयरिंग बेसिकली ये वाले क्रॉप्स वो साथ साथ ग्रो, या मिक्स फार्मिंग इसकी, मिक्स क्रॉपिंग इसकी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या है? It is a cropping method in which 2 or more crops are grown together in a field but in a specific pattern. Mix में हमने देखा उन्होंने मिक्स करके ग्रो कर दी, लेकिन यहाँ पे पैटर्न स्पेसिस है। देख लो इमेज में भी दिख रहा है, ये है एक तरह की हो रही है, फिर ये एक तरह की है, फिर ये एक तरह की है। सो एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो ग्रो किया जा रहा है। The seeds of these crops are not combined before plantation. तो इनके सीड्स को कंबाइन नहीं किया गया, ये लाइन में इसका सीड डलेगा, इस लाइन में इसका सीड डलेगा, ऐसे करके ग्रो कर रहे हैं वो। नाउ बोथ द क्रॉप्स यूज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन रिक्वायरमेंट। इसमें फायदा क्या है, जब वो इस पैटर्न में लगे होते तो फर्टिलाइजर उस हिसाब से, जैसे अगर ये वाली है इसको जो फर्टिलाइजर चाहिए वो इस पे स्प्रे किया जाएगा, जो ये वाला क्रॉप है उस पे उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा इसका भी और भी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। अब इससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ही तो बढ़ा रहे हैं हम क्रॉप की। सो सिंस द क्रॉप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, दे वुड यूज मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, डिजीजेज एंड पेस्ट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अब 2 अलग अलग तरह की हैं, अब उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग है, और एक फिक्स पैटर्न में कि भाई इधर से वो यही वाली सॉइल, इस वाले पार्ट में से वो ये वाले न्यूट्रिएंट्स लेगी, इस वाले पार्ट में से वो ये वाले न्यूट्रिएंट्स लेगी, जो जो उनको चाहिए। ठीक है। नाउ डिजीजेज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजिली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स। अब यहाँ पे डिजीजेज और जो हमारे पेस्ट है वो फैलने के चांसेस भी इसमें कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मेज, फिंगर मिलेट्स एंड को, ये अगेन वो आपको पेयरिंग बताइए कि ये सब साथ में वो ग्रो कर लेते हैं। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों बिल्कुल ही एक जैसी दिख रही हो, छाटने में फार्मर ही बेचारा परेशान हो जाए। तो इस टाइप के वो कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या क्या, जैसे अगर दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है तो पूरी सॉइल में से सेम चीज डाल देगी, फिर फायदा क्या उसको पैटर्न में लगाने का, सेम ही फर्टिलाइजर यूज करे। तो क्या क्या पेयरिंग हो सकते हैं उस हिसाब से फार्मर अपना दिमाग लगा के वो करता है। नेक्स्ट है जी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? इन दिस क्रॉपिंग मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर चोजन एंड इरिगेटेड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड सीक्वेंशियल। मतलब एक सीक्वेंस बना रहेगा, जैसे पहले हम यहाँ पे मान लो 3 महीने ये ग्रो किया जाएगा, फिर 6 महीने ये ग्रो किया जाएगा, फिर 9 महीने ये ग्रो किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे एक ही क्रॉप ग्रो हो रही है, लेकिन पूरे साल में वो क्रॉप की रोटेशन करते जा रहे हैं, या साल दर साल के एक साल ये ग्रो किया, अगले साल इसमें ये ग्रो करेंगे, उससे अगले साल ये ग्रो करेंगे। सो बेसिकली सीक्वेंस वाइज वो अलग अलग क्रॉप्स
ग्रो कर रहे हैं। सो द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल। अब ये भी ऐसे नहीं कि किसी भी फील्ड में कुछ भी ग्रो करना शुरू कर दोगे, ये भी डिपेंड करेगा सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वाटर रिटेंशन कैसा है सॉइल का, ये सब चीजें भी यहाँ पे आएंगी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नाउ हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल। अब एक क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसमें क्या क्यों यूजफुल है ये? इफ फार्मर ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द लैंड फॉर अ लॉन्ग टर्म, द सेम न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिप्लीटिंग फ्रॉम द सॉइल विच लेड टू डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट है। मान लो एक तरह की क्रॉप है जिसको फॉस्फोरस बहुत सारा चाहिए, सॉइल में फॉस्फोरस है, अब वो बार बार वही क्रॉप ग्रो होते रहे तो क्या होगा? विद टाइम उस सॉइल में से फॉस्फोरस का सारा न्यूट्रिएंट तो उन्होंने ले लिया, सो वो फर्टिलिटी उसकी उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कम होती जाएगी विद टाइम। समझ रहे हो? क्योंकि जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो सारी उन्होंने उन क्रॉप्स में बार बार ग्रो करके ले ली। नाउ बट व्हेन क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन, द सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट एनरिच्ड एंड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज मेंटेन। अब पहले टाइम पे चलो जो क्रॉप थी उसने फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट करते रहा, अब विद टाइम जो अगली क्रॉप ग्रो हो रही है वो फॉस्फोरस को ले भी नहीं रही, उस फॉस्फोरस को भी रिकवर करने का टाइम मिल गया कि उसमें और वो न्यूट्रिएंट आ जाएगा, वो किसी और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही है। सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का भी बेसिकली रोटेशन हो रहा है, कब कौन सा चाहिए, तो इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ जाती है ना। इसको ऊपर कर देती हूँ मैं। Then we have planting different crops on rotation can lead to better yield। अब yield of course बढ़ेगी यार। देखो पहले वो एक ही क्रॉप ग्रो करे थे, उसमें डिजीजेस लगी, पेस्ट लगी, खत्म सारी, लेकिन यहाँ पे जैसे उसमें अगर कोई एक फेल भी होगी तो बाकी तो yield देगी ना हमें। Then है crop rotation allows a reduction in the number of fertilizers and pesticides on the field। और इसकी हेल्प से ना जो फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि हम देखा भाई सॉइल कितनी अच्छी है, फर्टिलाइजर कम चाहिए पड़ रहे हैं, एंड ऑल्सो पेस्टिसाइड्स भी, क्योंकि उन पे पेस्ट कम लग रहा है तो पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत कम पड़ रही है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो था हमारा प्रोडक्शन वाला, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है खत्म। अब हम तीसरी अप्रोच पे आ जाएंगे विच इज क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।